बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी तादाद यानी जिसके मरीज़ों की तादाद अब 150 से भी तजावुज़ कर गई है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 15 नए केसेस की तस्दीक हो गई है। कराची में 26, सिंध में 103 मरीज़ हो गए हैं। नाज़रीन, कोरोना जिसने पहले तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया को इन्वॉल्व कर लिया था, अब पाकिस्तान में इसके मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। और सक्खर में भी एक ख़ास क्वारंटाइन वार्ड जो है वो कायम किया गया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध की खिदमात को काफ़ी सराहा जा रहा है। यानी जो स्टेप्स, जो चीज़ें हुकूमत सिंध ने की, उस हवाले से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पजीराई मिल रही है हुकूमत सिंध को, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को, कि उन्होंने बर वक्त फ़ैसले किए, बर वक्त स्टेप्स उठाए गए, स्कूलों को बंद किया गया। उसके बाद फिर PSL के मैचेस में शायकीन पर पाबंदी लगाई गई। उसके साथ ही साथ शादी हॉल्स, तमाम किस्म की तकरीबात, इज्तिमात, दीनी मदारिस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। इसलिए कहा ही जाता है कि ये सुपर स्प्रेड करता है ये वायरस। यानी अगर एक शख्स को है, उसने आगे 5 लोगों में ये वायरस फैलाया है, तो उसमें से हर शख्स जो है वो हो सकता है 5 से ज़्यादा लोगों को ये वायरस फैलाए। और चूँकि ये सिंगल थ्रेड RNA वायरस है, ये अपनी यानी एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी जो इसकी शक्ल होती है या जो इसकी हैयत है उसको बदलता रहता है। यानी पहले ये कहा जा रहा था कि शायद गर्मियों के आते ही ये वायरस फैलना रुक जाएगा या ये इतना असर नहीं कर सकेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कतर जैसे मुल्क में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वहाँ का दर्जा हरारत जो है वो 40, 42, 45 इस तरह इतना डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी केसेस पाए जा रहे हैं। इसी तरह अब पाकिस्तान में अब गर्मी की आमद हो चुकी है। गर्मियाँ इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस जो ख़ास तौर पे ये जो बीमारी है, इसकी तादाद में, इसमें मुब्तला लोगों में इजाफा होता जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? कुछ वो ज़ायरीन हैं जो ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, जिनको बाकायदा करंतना में रखा गया है ताकि उनको देखा जा सके कि आया वो इस वायरस में मुब्तला तो नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि वो लोग जो कि स्क्रीन आउट नहीं हो सके, यानी वो किसी भी मुल्क से सफ़र करके पाकिस्तान आए, लेकिन जो एयरपोर्ट्स पे या बाकी जगहों पे स्कैनर्स लगाए गए थे या जो टीमें उनको चेक कर रही थी, शायद उनकी नज़रों से ओझल होके वो पॉपुलेशन में या अपने शहर पहुंच गए। अब अगर ऐसे लोग वायरस फैलाते हैं तो फिर ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। यही वजह है जिसकी वजह से तमाम पार्क्स, तफरीही मकामात, मॉल्स, हर जगह पाबंदी लगा दी गई है। बहुत से बड़े मॉल्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद इस बात का नोटिस लेते हुए अपनी जो एंट्रेंसेज हैं उसको ब्लॉक कर दिया है आम लोगों के लिए। नाज़रीन, इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ कंसल्टेंट हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब। सेहत आमा पे कई सेमिनारों में शिरकत कर चुके हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह से कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, शुरू में इब्तिदा में एक शख्स जिसकी निशानदेही हुई, उसके बाद 5 हुए, फिर ये तादाद रुक गई, फिर अचानक 25, 30, 31 और अब एक दिन में अब 150 से जायद की फिगर आ रही है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है ये, इसलिए कि कोरोना के मरीज होते हैं और वो जो बाज़ाब्ता इसके शिकार होते हैं, दूसरे वो जो इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं, क्योंकि इस वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन से लेकर के 2-2.5 हफ्ते तक होती है। तो ये अभी फिगर बढ़ेगी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ये वायरस लगा है जो उनके बदन में पल रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, और फिर उनको साइन सिम्टम आएंगे, नंबर 1। दूसरे, उनसे दूसरों को भी फैलेगा। तो ये सिलसिला इस वक्त चलेगा और आइंदा 3-4 हफ्ते ये रहेगा, इसलिए कि मुख्तलिफ बदन में जाएगा तो 2-2 हफ्ते ये गुजारा करेगा। उसके बाद साइन सिम्टम आएगा। साइन सिम्टम ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मतलब ये कि नज़ला, खांसी, जुकाम की कैफियत, बुखार और बदन में दर्द का होना।
तो ये जिसको ज़्यादा होगा उसको एक्टिवली रेस्ट करना पड़ेगा, पेनाडोल वगैरह लेनी होगी, और जिनको हल्का फुल्का होगा वो आराम करेंगे। तो इससे दफा करने की जो तरकीब है वो ये है कि सोशल आइसोलेशन में आदमी चला जाए, चाहे उसको साइन सिम्टम हल्के फल्के हों या ज़्यादा हों, और जो लोग बिल्कुल ठीक हैं वो अपनी मूवमेंट को मिनिमम से मिनिमम कर दें, गैर ज़रूरी मूवमेंट ना करें, क्योंकि यही तरकीब है जो चीन ने की और जो बल्कि दुनिया में इस वक्त कर रहे हैं लोग, कि अपने अपने घरों में मुक़य्यद हो जाएं, और जिनको मसले मसाइल हैं वो सेंटर में जाएं आइसोलेशन के लिए या इलाज के लिए। और ये इस फिगर से घबराने की जरूरत नहीं है कि कल इतने कम थे आज इतने ज़्यादा हो गए। अब ये 3-4 हफ्ते ये फिगर बढ़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, बशर्ते कि हम अपने को आइसोलेट कर लें, गैर ज़रूरी बाहर न निकलें, मजमा न जमाएं, फंक्शन में ना जाएं, और माल वगैरह में नहीं जाएं, पार्क में जाएं, आपस में इंटरेक्शन ना करें, हाथ न मिलाएं, इस किस्म की तरकीब करें। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब एक मरीज जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, अभी उसमें अलामत जाहिर नहीं हुई हैं, तो क्या ऐसे मरीज भी कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकते हैं जिनमें अलामत ना हो? क्योंकि सर जिस शख्स में अलामत जाहिर हो जाती हैं वो तो फिर उसको आइसोलेट भी किया जा सकता है, डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कोरोना वायरस के फैलाव का सबब वो मरीज भी हैं जिनमें अभी अलामत जाहिर नहीं हुई, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है? जी हाँ, एकदम यू आर 100% राइट कि ये लोग भी कोरोना फैला सकते हैं। अलामत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि फैला नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी सांस में और उनके खांसी में, उनके छींक मारने में, उनसे कुर्बत में, उनसे हाथ मिलाने में से ये फैलता ही है। और ये वायरस 3 फुट तक सांस के जरिए जाता है और फिर उस इलाके के फर्नीचर में सेटल हो आता है, और जो शख्स उसको छुएगा, नज़दीक आएगा, गले मिलेगा, हाथ मिलाएगा, उसको होगा। आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि यस, जिसको साइन सिम्टम नहीं है वो भी फैला सकता है। मैं इसी बात की निशानदेही कर रहा था कि ये अभी फिगर बढ़ेगी काफ़ी तेज़ी से और फिर कम होगी। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धूप की रोशनी का या टेम्परेचर का इस पर कोई असर पड़ता है? यानी अब कोई शख्स जिसके कपड़ों में ये जरासीम है, अगर वो कपड़े कुछ देर धूप में रख दिए जाएं, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक के जरासीम होते हैं, धूप से ख़त्म हो जाते हैं, बहुत से ऐसे वायरसेस हैं जो खुश्की या धूप में नहीं रह सकते, तो क्या कोरोना के वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए सिर्फ हैंड सैनिटाइजर ही उनका इलाज है, या ये जो जरासीम है ये आम तरीके डिटर्जेंट से धोने से, या अगर किसी के कपड़ों में ये जरासीम है और उसको कुछ देर धूप में रख दिया जाए तो उससे भी ख़त्म हो सकते हैं? धूप पे रखने से ख़त्म नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है ड्यूरेशन, धूप पे रखने की ड्यूरेशन और धूप की शिद्दत, ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हाई टेम्परेचर में 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में इसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये जो वायरस है ये ज़िंदा नहीं रह सकता। तो 27 से कम डिग्री में ये ज़िंदा रहता है। और जिन लोगों को हो गया, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि कपड़े को धूप पर रख दीजिए और वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। सही तरीका स्टेरिलाइज की है कि उसको डिटर्जेंट डाल करके आदमी कपड़े धोने की मशीन में डाले या उसको मतलब मशीन से धोए तो बेहतर है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो पहले तो मास्क पे शामत आ गई, यानी जिस तरह से जब ये कहा गया कि इसके बचाव के लिए लोग मास्क पहन लें, तो मास्क बिल्कुल नापैद हो गए मार्केट से। एक मास्क 200-200 रुपए में बिक रहा था, जिसकी कीमत पहले शायद कोरोना से पहले 10 रुपए भी नहीं थी। सर अब ये आलम है कि जो ब्रांडेड सैनिटाइजर्स हैं उनकी कीमत हज़ारों में पहुंच गई है, और आम घरों में भी सैनिटाइजर्स किस्म की चीज़ें बनाई जा रही हैं जो आम बोतलों में रख के मुख्तलिफ दुकानों पर बेची जा रही हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हाथ धोने के लिए या हाथ को डिसइंफेक्ट करने के लिए सिर्फ सैनिटाइजर्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, सैनिटाइजर हो तो अच्छा हो, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और उस अल्कोहल में ये वायरस और बैक्टीरिया डिहाइड्रेट होते हैं। अगर वो नहीं है कोई फिक्र की बात नहीं, साबुन वाला, हाँ साबुन काफ़ी होगा, साबुन से हाथ को धो लें और वो सैनिटाइजर से बेहतर ही है। अच्छा, साबुन से भी हाथ धोया जा सकता है सैनिटाइजर? सर सैनिटाइजर्स के लिए भी कहा जाता है कि खास परसेंटेज अगर उसके अंदर हो, एक खास फीसद में अगर अल्कोहल मौजूद हो, तो वही सैनिटाइजर जो है वो काम कर सकता है। जी हाँ, खास जो क्यों सैनिटाइजर बहुत किस्म के होते हैं और
जो वायरस और बैक्टीरिया मारने वाले सैनिटाइजर खास अल्कोहल की मकदार होती है जिसकी वजह से जाते हैं, वरना ज़्यादातर तो जो, और इस वक्त जाली भी बन रहे हैं, इस वक्त हैं लोग घरों में बना के बेच रहे हैं पैसा बनाने के चक्कर में, इसलिए सैनिटाइजर के चक्कर में ना रहें तो बेहतर है। मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ठीक है, लेकिन साबुन से हाथ जरूर धो लें, दैट इज बेटर। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यानी इसका इलाज क्या सिर्फ बड़े अस्पतालों में या वेंटिलेटर्स पे ही मुमकिन है, या अगर किसी को ये मर्ज है तो और इतनी ज़्यादा शदीद अलामात नहीं है तो वो वैसे भी सेहतयाब हो जाता है? जी हाँ, ज़्यादातर लोग वैसे सेहतयाब हो जाते हैं। वेंटिलेटर की ज़रूरत तो आखिरी है जिसमें कि निमोनिया हो जाए और फेफड़े नाकारा होने लगे। ज़्यादातर इलाज इसका साइन सिम्टम्स की है, और जो कि बुखार की कैफियत है, बदन में दर्द की कैफियत है, सुस्ती का होना है, और ये किसी भी अस्पताल में हो सकता है, किसी भी आइसोलेशन में हो सकता है, किसी घर में हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि उस मरीज को आइसोलेट कर दिया जाए और उसका जो इलाज बंदा करे वो मास्क पहन के जाए और ग्लव्स पहन करके इलाज करे, और उससे मिनिमम कांटेक्ट रहे। 3-4 दिन 5 दिन का सवाल होता है, 3 दिनों में ये जो वायरस है खुद अपना टाइम पूरा कर चुका होता है। वेंटिलेटर होना ज़रूरी नहीं है, वेंटिलेटर सिर्फ उस मरीज को ज़रूरत पड़ेगी जिनके के फेफड़े नाकारा हो गए या बहुत शदीद इन्फेक्शन ना हो जाए। अदरवाइज ज़्यादातर इलाज बकिया चीज़ों से हो सकता है और छोटी जगह भी हो सकता है। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं या नर्सिंग स्टाफ जो है या घर वाले, अगर किसी ऐसे शख्स को जिसको कि सस्पेक्ट किया जाता है कि उसे कोरोना वायरस का अटैक हो गया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या महज मास्क पहन लेना या ग्लव्स पहन लेना बाकी लोगों को महफूज कर सकेगा इस वायरस से? देखिए, मास्क पहनना जरूरी नहीं है। मास्क इसलिए आदमी पहनता है कि अपनी छींकों से और अपने सांस से दूसरों को इन्फेक्शन ना करे और दूसरों के इन्फेक्शन को रिसीव ना करे और अपना इन्फेक्शन दूसरों को ना पहुंचाए। बस मास्क की अफादियत सिर्फ इसमें है। बाकी ज्यादातर जो अफादियत जो प्रिवेंशन की है या प्रोटेक्शन की है वो ये है कि अपने को कम से कम लोगों से मुलाकात हो, कम से कम लोगों से रास्ता रहे, और जितना वो अलग थलग रहे उतना उसके लिए बेहतर है और सिविल सोसाइटी के लिए बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका कहना ये था कि जो कोरोना का बेहतरीन बचाव है वो यही है कि इंसान अपने आप को आइसोलेट कर ले, यानी एक जगह मुक़य्यद हो जाए, किसी से ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि इस कोरोना के आउटब्रेक पर काबू नहीं पा लिया जाता तो बिलावजह तफरीही मकामात पे जाना, बग़ैर किसी गर्ज़ के शॉपिंग मॉल्स में घूमना, मतलब ऐसी जगहों पे या इज्तिमात का इनेकाद करना, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जिस कदर हो सके। घर में इंसान अपना वक्त गुजारे, काम की जगह पे अगर ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है तो ऑफिस जाए, अदरवाइज़ कोशिश ये की जाए कि गैर ज़रूरी लोगों से मिला ना जाए, और अगर मिले भी तो हाथ मिलाने से इज्तनाब करें, आदाब कर लें, सलाम कर लें, लेकिन फ़िज़िकल कांटेक्ट जो है उससे परहेज़ करें और कोशिश ये करें कि एक दूसरे से 3 फीट से ज़्यादा के फासले पर रहें, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को हादसाती तौर पे छींक या खांसी भी आ जाए तो वो आप तक ये जरासीम ना पहुंचा सके। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के हवाले से और हुकूमत सिंध के इक़दामात के हवाले से, जिनकी वजह से हुकूमत सिंध की बहुत पजीराई की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की बरवक्त कोशिशों की वजह से ये जो फैलाव था इसे काफ़ी हद तक रोका गया। यानी अगर ये स्टेप्स ना लिए जाते और इस तरीके से इस फैलाव को ना रोका जाता तो शायद इस वक्त पोजीशन कुछ और होती। यही वजह है कि अब मज़ीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं और मज़ारात को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम तफरीही मकामात, पार्क्स और सी व्यू जितने ऐसे मकामात हैं या ज़ू, ज़ूलॉजिकल गार्डन, इसको भी बंद किया जा रहा है। यानी जहाँ कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आवाम के हुजूम की वजह से कोरोना के फैलने का शक हो सकता है, उन तमाम जगहों को बंद किया जा रहा है। इसी वजह से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सोहराब सर की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत को काफ़ी सराहा जा रहा है इस हवाले से कि बहुत बर वक्त इक़दाम किए गए, स्कूल्स को बंद किया गया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, बहुत ज़बरदस्त लॉकडाउन किया गया जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मदद मिली है। क्या कहते हैं सर आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बिल्कुल जो एक खिदमत की है सिंध गवर्नमेंट ने, ये कोई एहसान नहीं है, ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, सिंध गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, तो उन्होंने जो ये बर वक्त इक़दाम लिए हैं, सिर्फ यहाँ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको सराह रही है। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी, आप ये देखें कि चीफ मिनिस्टर हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद विजिट कर रहे हैं, और हमने भी जो हमारे इलाके में जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी अपने इलाकों में हैं, और वो भी अवेयरनेस चला रहे हैं, डेली बेसिस पे लोगों को समझा रहे हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है और हमें इसे किस तरह निपटना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले जो प्रोएक्टिव हुए वो हमारे चीफ मिनिस्टर हुए, और उसको पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, और पूरी दुनिया ने, आपने देखा कि चाइना के बाद सिंध गवर्नमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया ने भी माना है कि उन्होंने बर वक्त इक़दाम किए। जाहिर है ये मुश्किल वक्त कौमों के ऊपर आते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इत्तेफाक की बात है कि मेरे गांव के हारून सर की, मोहम्मद हारून सर की, जो कि ईरान से आया था, तो उस सस्पेक्टेड था, उसको ये सिम्टम्स थे, तो हमने उसको कॉर्डन ऑफ किया था, उसकी हमने किट मंगवाई यहाँ पर कराची में, और ये चीफ मिनिस्टर तक बात पहुंचाई और हेल्थ मिनिस्टर तक बात पहुंचाई, और ये मीडिया पे भी चल रही थी, और उसकी हमने बाकायदा उसकी स्क्रीनिंग कराई और उसका नेगेटिव आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही इसकी जो है ना सबसे बिल्कुल सर, ये कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मुराद अली शाह साहब क्योंकि एक वसी तजुर्बा रखते हैं एज चीफ मिनिस्टर भी, तो इस वजह से तमाम स्टेप्स लेने में बाकायदा टास्क फोर्स बना के रोज़ाना की बुनियाद पे इजलास करना, रोज़ाना तजावीज़ का जायज़ा लेना, उन तजावीज़ पे अमल दरामद करना, फिर टीम भी उनको ऐसी मिली जिसने वाकई अमल दरामद कराया, चाहे स्कूलों की बंदिश की बात की जाए या नेशनल स्टेडियम में शायकीन पर पाबंदी लगाने की बात की जाए, शादी हॉल्स को बंद किया जाए या बाकी मॉल्स पर भी पाबंदी लगाई जाए। बड़ी बात यह है कि तमाम चीज़ों पे बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक निजी अस्पताल जो कराची का बड़ा निजी अस्पताल है, आगा खान हॉस्पिटल, इस वक्त ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो आगा खान हॉस्पिटल भेजे जा रहे हैं, बल्कि बाकायदा एक बिल्डिंग या एक यूनिट उन्होंने कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई आगा खान की जानिब से, आगा खान हॉस्पिटल की जानिब से। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आगा खान हॉस्पिटल बदकिस्मती से महंगे तरीन अस्पतालों में शुमार किया जाता है सर, हालांकि ये फलाही ज़मीन पे फलाही मकसद के लिए कायम किया गया था। सर वो पेशेंट्स जो वहाँ ज़ेर इलाज हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अखराजात कौन उठाएगा सर? देखिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इनको जो चैरिटी बेसिस पे ये प्लाट दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि इस हद तक हम जो है वो खुदा वास्ते बगैर कोई रकम लिए हुए गरीबों का इलाज करेंगे। मेरे ख्याल में वो हो नहीं रहा है। बाकी ये है कि 13 जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 13 और ऐसे लेबोरेटरीज जो है वो बना दी गई हैं और भी बनाई जा रही हैं। और हम तो, मैं आपको बताऊं कि जो हमें पता चल रहा है सिंध गवर्नमेंट को, उसका हम किसी से एक पैसा नहीं ले रहे हैं, हम खुद स्क्रीनिंग करा रहे हैं। आपको पता है कि हमने सर स्क्रीनिंग की हद तक तो ठीक है, जो टेस्ट कराए जाते हैं 2400 रुपए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में फीस ली जाती है टेस्ट करने की, लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जिना अस्पताल से या सिविल अस्पताल से या कहीं से भी रेफर करके पेशेंट भेजा जाता है, तो उसके जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की जो फीस है टेस्ट की, वो तो सिंध हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी ऐसे पेशेंट्स की। सर मैं बात इलाज की कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं सर? जो पेशेंट जेरे इलाज हैं, जो जिनका इलाज किया जा रहा है, उनके अखराजात कौन उठाएगा सर? देखें, उनका तो जो मतलब पाकिस्तान में गए तो वो कोई उसकी मुझे इस वक्त जो है वो फिगर नहीं है। अगर आपके पास कोई फिगर है, वो भी अगर ऐसे गरीब हैं
तो हमने तो पूरे सिंध के अंदर हमने तो पूरे जितने भी हॉस्पिटल है आप देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर और ये सब हमारी पूरी टीम जिस तरह आप तारीफ भी कर रहे हैं, तो हम तो हर जगह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि वहां पर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसके सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करेगी, मदद करेगी। और इस वक्त जो सूरत हाल मुश्किल सूरत हाल है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे सिंध के लोगों का, आवाम का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और इसको सीरियस लिया है। और उसकी यही वजह है कि आपको पता है कि सस्पेक्टेड केसेस सबसे ज्यादा सिंध के अंदर आए थे, और जितने ज़ायरीन आए वो डायरेक्ट आकर यहाँ पर सिंध में उतरे और यहाँ पर ही ज्यादा केसेस हुए। और हमें उसमें ये बार बार ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर चाहे वो बॉर्डर हो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, खासतौर पर ईरान का बॉर्डर हो, या एयरपोर्ट पे सही तरीके से अगर बर वक्त और इसको वहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्टेडली किया जाता फेडरल गवर्नमेंट से, तो और हम जो मतलब इस तरह के सस्पेक्टेड केस होते उनको आइसोलेशन में डाल के और ज्यादा फैलने से रोका जा सकता था, और हमने यही किया है। बताऊं ज़ायरीन कोई 3500 से ज्यादा यहाँ पूरे सिंध के अंदर आए, हमने FIA से पूरी उनकी ली रिपोर्ट, और वो हमने उनको ट्रेस किया, बिल्कुल उस गाँव में जाकर उनको पकड़ा और उनको देखा, उनकी सबकी टेस्टें करवाई, और उनको टेस्ट करवा के जो क्लियर होते गए, हमने उनको फिर वो कहा कि आप जाएं अपने घरों के। सर यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि ज़ायरीन को जो क्वारंटाइन करंटीना में रखा गया है, वहाँ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि उनको सही तरीके से खाना नहीं दिया जा रहा या उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं की जा रही। सर इन खबरों में कहाँ तक सदाकत है? सर ये जो है ना, ये आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, जो रोड पर आ गए थे, यहाँ पर सिंध की कोई सूरत हाल नहीं। ये सिंध में सर मैं सक्खर की बात कर रहा हूँ, जिन ज़ायरीन को करंटीना में रखा गया है सक्खर में, क्या उन लोगों को खाना और तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं? क्योंकि JDC की जानिब से ये कहा गया है कि जो लोग करंटीना में मौजूद हैं उनको खाना देने की जिम्मेदारी JDC जो एक फाउंडेशन है वो उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, वो खाना हम दे भी रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उसमें ये मैं आपको बताऊं, ये सिंध के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सिंध में खासतौर पर मैं कराची की बात करूंगा, मुखैर हजरात जितने यहाँ पर खैर करते हैं या खैरात देते हैं, मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में सबके लोग नहीं होंगे। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट जो भी इदारे हैं, मुखैर हजरात हैं जो इदारे, उनकी भी मदद लेंगे। और ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ट्वीट किया इस पे कि हमने चाइना से भी बड़ा जो है वो एक हॉस्पिटल बना दिया है आइसोलेशन का। इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी, खुदा करेगा इसको फैलने नहीं देंगे। बाकी अगर आगे फैला भी तो इंशाल्लाह ताला इसका मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, यानी अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुब्तला पेशेंट्स की तादाद जो है वो 150 से तजावुज़ कर गई है। सिंध में काफ़ी नए केसेस यानी 15 केसेस तकरीबन आज सिंध में मज़ीद तस्दीक किए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंध हुकूमत की काविशों और बरवक्त इक़दाम की वजह से जितने केसेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं या जो मुमकिन तौर पर मज़ीद केसेस हो सकते थे उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सका है। और यही वजह है कि सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बहुत सराहा जा रहा है उनके इक़दाम की वजह से, न सिर्फ इक़दाम या उनकी हिदायत की वजह से बल्कि जो टीम उनके साथ काम कर रही है, जिस तरह से उन इक़दाम पर अमल दरामद कराया गया है, ये भी बड़ी बात है। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम तर जो कोशिशें हैं या जो तमाम स्टेप्स लिए गए हैं उनकी वजह यह है कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। यानी अगर एक जाहिर सी बात है हुकूमत करने का एक्सपीरियंस हो तो फिर इन तमाम चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। यही वजह है कि इब्तिदा में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के बहुत से इक़दाम की तनकीद भी की गई और ये कहा गया कि स्कूल्स की बंदिश या इन तमाम चीज़ों को बंद करना बेजा है, तालीमी साल ज़ाया हो रहा है, या ये कि
किस तरीके से बच्चों की तालीम में हर जगह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी वक्त ने इस बात को साबित किया कि बर वक्त स्कूलों को बंद करना ही बेहतर साबित हुआ। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें, बहुत ज़बरदस्त बर वक्त इक़दामात, जिसकी वजह से सिंध में केसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर शायद ये इक़दामात ना किए जाते तो सूरत हाल कहीं मुख्तलिफ हो सकती थी। सर क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। मैं समझता हूँ जिस बहादुरी के साथ, जिस मेहनत के साथ सिंध गवर्नमेंट के चाहे वो सियासी लीडरशिप हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, प्राइवेट डॉक्टर्स हो, जिस तरीके से तमाम लोगों ने एक जॉइंट एफर्ट के साथ काम किया है वो बड़ा काबिल सताइश है। और हमारा बुनियादी मकसद यही था कि अपने शहरियों को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तो कोशिश की है और बहुत सारा काम अभी होने को बाकी है। अल्लाह करे, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कौम को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे। सर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने स्कैनर्स और स्क्रीनिंग की बात की थी, लेकिन इसमें नाकामी हुई वफाकी हुकूमत को, बाद में फिर सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया कि अपने जो पैरामेडिकल स्टाफ है और हेल्थ टीम, अब उनको एयरपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा। सर अगर पहले ही ये स्टेप ले लिया जाता तो शायद ये जो तमाम मरीज थे ये एयरपोर्ट पे आइडेंटिफाई कर लिए जाते। देखिए, सिर्फ डॉक्टर साहब एयरपोर्ट का मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त ताफ्तान बॉर्डर हो गया है हमारे लिए। जो ज़ायरीन हैं, क्योंकि जब माजी में पिछले 3-4 रोज से जब सिंध गवर्नमेंट फोर फ्रंट पर आके वफाकी हुकूमत को तनकीद कर रही थी, तो बहुत सारे हमारे नाक़िद ये कह रहे थे कि हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज तो केपी गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि ताफ्तान बॉर्डर से जो 19 लोग केपी दाखिल हुए, उनमें से 15 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं समझता हूँ बड़ी खतरनाक चीज़ है और बार बार सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर निशानदही कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से वफाकी हुकूमत को मुतहर्रिक अंदाज से काम करने की ज़रूरत थी, लीड लेने की ज़रूरत थी फेडरल गवर्नमेंट को, वो उन्होंने नहीं ली। बट आज भी हम ये कहते हैं कि चलें देर आए दुरुस्त है, आज ये तैयार कर लें, आज ये फैसला कर लें कि फेडरल गवर्नमेंट इस मामले पर लीड लेगी, सही तरीके से मामले को सुपरवाइज करेगी, मॉनिटर करेगी। जो मदद, जो इश्तराक उनको सूबाई हुकूमतों से दरकार है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सिंध की है वो उनको प्रोवाइड करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस मामले पर लीड लेने की ज़रूरत है। तमाम ममालिक के वज़राए आज़म जो उनके लीडर्स हैं वो खुद फोर फ्रंट पे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये उम्मीद है, डिमांड है, अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर ये जो बॉर्डर्स की निगरानी का अमल है इसको और ज़्यादा मौसर बनाएं। ये जो इनफ्लो है बाहर से आने वाले लोगों का, इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जब तक हम इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं करेंगे, हम इस मामले को इफेक्टिव अंदाज से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बात में सदाकत है कि केसेस की तादाद ज़्यादा है लेकिन बताई कम जा रही है? आम हल्के ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बाकायदा कुछ ऑडियो मैसेजेस चलाए गए, कुछ रिपोर्ट्स चलाई गई, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई जिनसे लोगों में ये तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद हुकूमत जो है वो ज़रा कंट्रोल से काम ले रही है। क्या इस बात में कोई सदाकत है? डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सिंध हुकूमत के बिहाफ पर ये बात करना चाहूँगा कि सूबाई सिंध के अंदर एक भी अगर केस हुआ, हमने इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई किया, लोगों को नोटिफाई किया। हमने किसी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डाला है, किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। हमने हर चीज़ के ऊपर आवाम को आगाही फराहम की है ताकि हम सब एक बार चीज़ जान सकेंगे, तभी तो कोई फैसले कर पाएंगे। तो मैं सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर तो आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमने सूबाई सिंध के अंदर किसी चीज़ को कंसील नहीं किया है। हर चीज़ को ईमानदारी के साथ अपनी आवाम को, अपनी मीडिया को हमने कन्वे की है। दूसरी मैं समझता हूँ चीज़, ये जो अफवाहें सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू सर्कुलेट की जाती है, बड़ी गलत है, गैर जिम्मेदाराना चीज़ है और हम सबको
कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों के ऊपर कान ना धरें। सिंध गवर्नमेंट डेली बेसिस के ऊपर जो भी सूरत हाल की अपडेट होती है वो पब्लिक के साथ शेयर करती है, वो मीडिया के साथ शेयर करती है। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्लीज़ फॉलो करें, जो इस तरह की र्यूमर्स हैं उनको फॉलो ना करें। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि जो स्टेप्स लिए गए हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि अभी काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इवन जो हिदायत दी गई हैं शादी ब्याह के हवाले से, तफरीही मकामात के हवाले से, काफ़ी जगहों पे वायलेशन भी पाई जा रही है। बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले की बात है कि लाल किला जो एक निजी रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी छापा मारा गया है, जहाँ शादी की तकरीबात का खाना चल रहा था। तो सर, क्या समझते हैं कि अब मजीद स्टेप्स लिए जाएंगे, लोगों को मजीद आइसोलेट करने के लिए कुछ और इक़दाम भी किए जाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, हर हुकूमत फैसला करती है और मैं समझता हूँ फैसला उस वक्त तक सही मानों में अमल दरामद उसकी नहीं हो सकती जब तक शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध ने कुछ बोल्ड फैसले किए हैं और शहरियों को मैं समझता हूँ उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करने की, रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि हम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, हम नहीं चाहते कि लोगों के ऊपर हम ज़बरदस्ती ये तमाम चीज़ें करें। हम चाहते हैं लोग वॉलंटरली इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। ये जो आज आपने जिस वाक़े की तरफ निशानदेही की, ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट विजिलेंट है, सिंध गवर्नमेंट क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और जहाँ कहीं भी शहरी बता रहे हैं कि किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, किसी फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, अगर मैं आखिर में ये बयान करूं कि आपको तमाम जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हम लोगों को, हम शहरियों को ये चीज़ कन्विंस कर सके कि हुकूमत का जो ये फैसला है ये उनके बेहतरीन मफाद में है, उनके प्यारों के मफाद में है, उनके पड़ोसियों के मफाद में है, उनके रिश्तेदारों के मफाद में है, उनकी अपनी आवाम के मफाद में है। मैं समझता हूँ अगर ये मैसेज मीडिया की जानिब से शहरियों तक पहुँचेगा, हम भी ये बात करेंगे, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ये बात करेगी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस चीज़ को शहरियों को कन्विंस कर पाएंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि बहुत से मरीजों का इलाज कराची के निजी अस्पताल आगा खान हॉस्पिटल में किया जा रहा है। सर, इसमें ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो नॉन अफोर्डिंग हैं और आगा खान हॉस्पिटल कराची का एक महंगा तरीन अस्पताल समझा जाता है। सर, उसमें अखराजात के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन आगा खान और सिंध गवर्नमेंट? डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट है ये सिर्फ आगा खान में नहीं हो रहा, इसको हम लोग इंडस हॉस्पिटल में और डाउ के ओझा कैंपस में भी करवा रहे हैं और इन दोनों अस्पतालों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसके खर्चात सिंध गवर्नमेंट बेयर कर रही है। ये दोनों अस्पताल कोई पैसा शहरियों से चार्ज नहीं कर रहे। आगा खान के अंदर अलबत्ता कुछ ऐसे पेशेंट जाते हैं जो कहते हैं जी हम आगा खान से कराना चाहेंगे और आगा खान उनसे पैसे बिल्कुल चार्ज कर रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड पे पहले कह चुकी है कि अगर ऐसा कोई शख्स आगा खान हॉस्पिटल पहुंचता है जो कि लेट से बिकॉज ऑफ इस फाइनेंशियल सिचुएशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके अखराजात से हुकूमत इंशाल्लाह बेयर करेगी। इसमें कोई इशू नहीं है। हमारा इस वक्त फोकस अखराजात नहीं है, हमारा फोकस है कि हमें इस मामले से निमटना है और इसलिए मैं समझता हूँ अखराजात, फंडिंग वगैरह सब इंशाल्लाह हम अरेंज कर लेंगे। बुनियादी तौर पर हमें ताउन चाहिए शहरियों का कि शहरी अगर खुद एहतियात का दामन थाम लें, अगर शहरी खुद अगले 14 रोज के लिए अपने आप को क्वारंटीन कर लें, अपने आप को आइसोलेट कर दें, लोगों से मिलने के प्रोसेस को अपना कर्टेल कर दें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से हुकूमत जो है अपने शहरियों को इस वबा से महफूज कर पाएगी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत और वज़ीर कानून हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। अगर ये तमाम जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं शहरियों की बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं, इसमें ताउन करने की ज़रूरत है। वॉलंटरली आप लोग, तमाम लोग मिल के इस वबा का ख़ात्मा कर सकते हैं। अगर तमाम लोग अपने आप को सिर्फ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लें, आइसोलेट कर लें, ज़्यादा लोगों से ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अगर अमल कर लिया जाए तो फिर हुकूमत की ये जो कोशिशें हैं ये रंग ले आएंगी। पर नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।